नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से नोटिफिकेशन करंट जॉब चैनल में हार्दिक स्वागत है। मैं आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे एवं खुश होंगे। आज शाम को राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड यानी कि दोपहर के टाइम आरएसएसबी बोर्ड के द्वारा लेवल 1 और लेवल 2 के लिए ऑफिशियल आंसर की जारी कर दी गई है। लेवल 2 की सभी विषयों के लिए, लेवल 1 की सामान्य विशेष शिक्षा दोनों के लिए जारी कर दी गई है। और उसके साथ साथ आपत्ति दर्ज करने के लिए भी एक प्रेस नोट जारी कर दिया गया है। उसकी अंतिम तिथि 22 तारीख है। 20 तारीख से आपके आपत्ति दर्ज होना शुरू हो जाएंगी। आप सभी लोगों ने अपनी आंसर की मिला ली होगी और आप मुझे ये ज़रूर बताना कमेंट बॉक्स में, आपके आंसर की मिलाने के बाद पहले से नंबर कम हुए हैं या इंक्रीज हुए हैं, और कम हुए हैं तो कितने कम हुए, इंक्रीज हुए हैं तो कितने इंक्रीज हुए हैं, ये ज़रूर बताना साथियों। जिससे काफ़ी एनालिसिस करने में वो पता चलता है कि कितने नंबर। मैंने भी आपको जो कट ऑफ बताई थी पहले, वो मैंने ऑफिशियल आंसर की के हिसाब से बताई थी, क्योंकि मुझे पता था कि 3-4 क्वेश्चन जो डाउट हैं बच्चों ने कोचिंग के हिसाब से संभाल रखे हैं, काउंट कर रखे हैं वो, यानी कि इसमें कोई ना कोई क्वेश्चन का आंसर बोर्ड अलग ही मानेगा प्री आंसर में। अभी तो देखना होगा आपको कि देखना फाइनल आंसर की जो आएगी तो बड़ा उल्ट फिर आपको देखने को मिलेगा, पीटीआई भर्ती और लाइब्रेरियन की तरह। तो एक बार प्रेस नोट पर आप देख लीजिए कि प्रेस नोट किस प्रकार से कैसे आपको आपत्ति दर्ज करनी है। मैं आपको बता दूं, यह 18 मार्च 2023 का नोटिफिकेशन है। इसमें से आप देखो, बोर्ड द्वारा दिनांक 25 फरवरी 2023 की मॉर्निंग शिफ्ट, इवनिंग शिफ्ट 26 फरवरी, 27 फरवरी, 28 फरवरी, 1 मार्च, इन सभी को यानी कि 5 दिन तक परीक्षा चली थी। प्राथमिक विद्यालय अध्यापक सामान्य या विशेष शिक्षा के लिए लेवल 1 कक्षा 1 से 5 तक, और लेवल 2 की चली थी कक्षा 6 से 8 तक सीधी भर्ती, जिसमें क्रमशः इसमें कोड भी दिए गए हैं। आप देख लो, विज्ञान गणित के लिए 137 है और लेवल 1 के लिए 136 था। सामाजिक अध्ययन का 138, हिंदी का 139, संस्कृत का 140, अंग्रेजी का 141, उर्दू 142, पंजाबी 143, 144। इसके साथ ही मास्टर प्रश्न पत्र आपको डाउनलोड करने होंगे साइट से आरएसएसबी की। ध्यान रखना, अपने पेपर से मिलान नहीं करना डायरेक्ट, नहीं तो सभी प्रश्न आपको गलत दिखेंगे। इसलिए पहले मास्टर प्रश्न पत्र डाउनलोड करना होगा, वो आंसर की से मैच खाना हो, आंसर की मिलाना उससे। फिर उसके बाद अपने जो आपका जो मूल पेपर है जो आप दे के आए हो, फिर उससे मिलान करना कि कितना क्वेश्चन सही हो रहा है, कितना गलत हो रहा है। डायरेक्ट मत करना, नहीं तो बहुत से बच्चे ये गलती कर रहे हैं कि सर हमारे तो सभी क्वेश्चन गलत हो रहे हैं जो हम करके आए हैं। तो इसलिए मैं ये वीडियो बना नहीं रहा था, लेकिन कुछ लोगों के कहने पर ही बना रहा हूँ। आप देखिए, इसके बाद इसमें 20 मार्च, इसमें 20 मार्च 2023 रात्रि यानी 12 बजे, मान लो आप 12 बजे से 22 मार्च 23:59 यानी कि 11:59 तक आप आपत्ति दर्ज करा सकते हो, जिसमें बता रखा है कि अपलोड किए गए मास्टर प्रश्न पत्र में उनको उपलब्ध कराए गए प्रश्न पत्र के सभी प्रश्न अलग अलग क्रमांक पर सम्मिलित हैं। उनके प्रश्न पत्र में किसी प्रश्न के उत्तर दिए गए विकल्पों का क्रम या अपलोड किए गए मास्टर प्रश्न पत्र के प्रश्न के उत्तर के विकल्पों में भिन्न क्रम में हो सकता है। तो इसलिए सभी साथियों, मास्टर प्रश्न पत्र के हिसाब से ही आप आपत्ति दर्ज कराएं। उसी जो क्वेश्चन मास्टर प्रश्न पत्र में दे रखा है उसी क्वेश्चन क्रमांक को आप लिखें, और जो लेखक का नाम है वो लेखक लिखें, ऑथेंटिक लगाएं। उत्तर के विकल्पों के क्रम के आधार पर ही अपनी आपत्ति दर्ज करें, इसका ध्यान अवश्य रखें। मैं आपको वीडियो के अंत तक ये भी बताऊंगा कौन कौन से प्रश्न चेंज होने लायक हैं, तो आप अंत तक जरूर बने रहिएगा। उस पर 100% डिलीट होगा या फिर चेंज होगा आंसर। तो आप देखिए, बोर्ड द्वारा आपत्ति का शुल्क 100 रुपये निर्धारित किया गया। एसएसओ आईडी के माध्यम से आप ई मित्र पेमेंट करके गेटवे के माध्यम से आप आपत्ति दर्ज कर सकते हो। पर ध्यान रखना, 22 मार्च को आपत्ति का समय रात्रि 11:59 तक ही उपलब्ध है। उसके पश्चात लिंक का कोई निष्क्रिय हो जाएगी और आपत्ति स्वीकार नहीं की जाएंगी। आपकी साफ साफ लिखा हुआ है, आप देख सकते हो। और देखिए साथियों, परीक्षार्थी द्वारा आपत्ति शुल्क के पेटे से अधिक जमा कराई गई राशि का किसी भी स्थिति में रिफंड नहीं होगा। आप सोचोगे सर जो हमने पेमेंट दिया था आपत्ति का वापस आ जाएगा, कुछ भी नहीं होगा। बोर्ड के पास जमा हो जाएगा 100 रुपये शुल्क है आपका पर क्वेश्चन, एक क्वेश्चन का 100 रुपये। लेकिन पैसे मत देखना, आपने जितना कोचिंगों में खर्च कर दिया इधर खर्च कर दिया। 100 रुपये आपत्ति लगाने में कोई भी आपत्ति आप लोगों को नहीं होनी चाहिए, क्योंकि होने के लिए सब कुछ है और पाने के लिए बस यही एक आपत्ति है कि आपके नंबर 1 या 2 बढ़ जाएँ। इसलिए किसी की बातों में ना आए कि अब कुछ नहीं होने वाला फाइनल आंसर की मत, तो ये मत सोचना, क्योंकि पीटीआई लाइब्रेरी काफ़ी
वीडियो और पटवारी काफ़ी ऐसे मेरे पास एग्जाम्पल है जिसमें प्री आंसर की में कुछ भी नहीं था, लेकिन फाइनल आंसर की में काफ़ी उलटफेर हुआ था। इसलिए आप लोग ध्यान रखें, जरूर आपत्ति लगाएं, किसी की बातों में ना आया। मैं आपको बता दूं कौन कौन सी क्वेश्चनों पर आपत्ति लगकर क्वेश्चन का बदलाव हो सकता है, मैं आपको बता दूं। तो देखो साथियों, सबसे पहले वो अपना क्वेश्चन था उच्च प्राथमिक वाला जिसमें 4 या 5, तो बोर्ड ने 4 माना है। तो इसमें आप ऑथेंटिक बुक से यानी कि लगाओगे तो 5 भी आ सकता है, क्योंकि आप देखना उसमें दे रखा है कि कितने कितने अनुपात पे एक अध्यापक को यानी कि प्रधानाध्यापक को भी ऐड किया गया है। ये ऐसा क्वेश्चन आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड में आ जाता 2016 के करीब। उसमें भी साफ साफ लिखा था कि अध्यापक कितने होते हैं, लेकिन प्रधानाध्यापक को ऐड करके आंसर दिया गया था, उसका आरपीएससी ने माना था। तो इसलिए आप घबराए नहीं, इसका आंसर 5 है। और बोर्ड चाहे तो उनको डिलीट कर सकता है, अन्यथा 4 या 5 ऑप्शन कर सकता है, लेकिन बोनस की मत सोचना, बोनस नहीं देता वो। एक तो क्वेश्चन आपका ये रहा। और दूसरा क्वेश्चन मैं आपको बता दूं, एक प्रतिशत विधि और बिंदु विधि, आपने कलाम की कोचिंग भी देखी होगी। कलाम की कोचिंग में प्रतिशत विधि दे रखा है। एक इसकी टेस्ट सीरीज वगैरह जो भी आती है ना, उसमें भी कई जगह प्रतिशत बिंदु दे रखा है। तो ग्रेडिंग और रेटिंग तो नहीं होगा, मैं आपको बता दूं, लेकिन प्रतिशत विधि और बिंदु विधि में से ही है। लेकिन प्रतिशत विधि को आपको ऑथेंटिक या कुछ मिल जाए, एक कलाम सर से कोई जानकारी हो कलाम वाली कोचिंगों से, तो आप वहीं से भी प्रतिशत विधि का आप जिन जिन लोगों ने किया है वो प्रतिशत विधि पर आप लगा सकते हो ऑथेंटिक। मैं इतना समझता हूँ कि 99% ये क्वेश्चन प्रतिशत विधि के उसमें जाएगा, अन्यथा ये डिलीट हो सकता है। और बोर्ड अपनी मनमानी करे तो फिर बिंदु विधि को ही मानेगा। जी साथियों, बिंदु विधि को ही मानेगा। और तीसरा क्वेश्चन मैं आपको बता दूं, जेरोम ब्रूनो आर्मस्ट्रॉन्ग खोज उपागम को लोकप्रिय बनाने की बात की गई थी। तो खोज उपागम में क्या हुआ था, खोज उपागम को लोकप्रिय बनाने के लिए जेरोम ब्रूनर के साथ साथ जीन पियाजे भी थे। तो ऑप्शन में दोनों थे। तो जीन पियाजे को बोर्ड नहीं मान रहा और जेरोम ब्रूनर को मान रहा है। तो ये गलत है, या तो दोनों को माने वो। और लेकिन अप्रोच की जब बात की जाती है सबसे पहले तो आर्मस्ट्रॉन्ग की बात की जाती है, क्योंकि आर्मस्ट्रॉन्ग ने इसको लोकप्रिय बनाया था। अब बोर्ड किस किताब के आधार पर इस चीज़ को मान रहा है वो अलग है। जेरोम ब्रूनर मान रहा है तो जीन पियाजे को भी मानना होगा। हालांकि बच्चों ने आर्मस्ट्रॉन्ग अधिकतर किया है और मैं भी इसी बात से सहमत हूँ, क्योंकि ये इसका आंसर आर्मस्ट्रॉन्ग ही आएगा। आप हिचकिचाए नहीं, इसके काफ़ी आंसर है, विकिपीडिया ले लो या कोई भी ऑथेंटिक बुक ले लो, उसमें आर्मस्ट्रॉन्ग ही दे रखा है। आप आपत्ति जरूर लगाना। क्वेश्चन नंबर 3 और मैं आपको बता दूं एक और क्वेश्चन। अब बोर्ड ने क्या किया है, एथलेटिक वाला जो पद्मश्री है, पद्मश्री पे एथलेटिक माना है। और आप लोग करके आयो क्या, निशानेबाजी। तो हिंदी यानी कि जो आप हिंदी वर्जन देखोगे उसमें, तो हिंदी के हिसाब से तो निशानेबाजी आएगा, लेकिन इंग्लिश के हिसाब से उसमें आएगा एथलेटिक। तो ये बोर्ड की गलती है, या तो इस क्वेश्चन को डिलीट करे वो या फिर दोनों ऑप्शन को माने, क्योंकि हिंदी के हिसाब से निशानेबाजी और इंग्लिश के हिसाब से एथलेटिक बेटर है, क्योंकि इसमें मोस्ट पूछ रहा है। अधिकांश पद्मश्री किसको मिले थे, एथलेटिक्स में ही, एथलेटिक्स खिलाड़ियों को। तो इस पे भी आप जरूर आपत्ति लगाएं। जी साथियों, एक आपका इंग्लिश का क्वेश्चन है, बाईलैंग्वेज TGM 90 वो ग्रामर ट्रांसलेट मेथड वगैरह वाला, GTM वगैरह वाला। तो उसमें भी आप आपत्ति लगा सकते हो। तो जहाँ तक है वहाँ तक ये 4-5 क्वेश्चन है ओनली, जिसमें फेरबदल होने की आशंका है। और तो अन्यथा आप अलग बात है, क्योंकि एक वो चल रहा है तुम्हारा प्रेम काव्य वाला, GK वाला। आप कहोगे सर उसके बारे में तो बात ही नहीं कर रहे, तो सुनो, RSSB बोर्ड ने अब तक जो भी एग्जाम लिए हैं उसमें प्रेम काव्य को माना है, क्योंकि इसमें एक रीजन है। क्योंकि जितने भी क्वेश्चन उसमें दिए हैं तो ओनली एक ही ऑप्शन दिया था प्रेम काव्य, या इसकी जगह सरंगार दे देता था। लेकिन फर्स्ट टाइम लेवल 1 में इस क्वेश्चन में दोनों ऑप्शन दे दिए, एक तो वीर रस और प्रेम काव्य। तो इसमें दोनों सही हैं। आप हिंदी ग्रंथ अकादमी की बुक देखोगे तो इसमें वीर रस दे रखा है, 10th क्लास की देखोगे तो उसमें भी वीर रस दे रखा है। इसका प्रेम काव्य भी आंसर सही है। तो आप हिचकिचाए नहीं, जिसने वीर काव्य किया तो उसको जरूर लगाना, क्योंकि ये क्वेश्चन बोनस तो नहीं जाएगा, कोई बोनस देता नहीं है ये बोर्ड, लेकिन इस क्वेश्चन को डिलीट कर देगा वो। इसलिए साथियों, इस क्वेश्चन पर भी आप बिल्कुल
आपत्ति लगाएं। और आपके कितने कितने नंबर कम हो रहे हैं, कितने ज़्यादा हो रहे हैं, तो आप ज़रूर बताइएगा मुझे कमेंट बॉक्स में, कितना इफेक्ट पड़ा इस आंसर की से। हालांकि जो मैंने जो आपको कट ऑफ बताई थी वो इसी आधार पर बताई थी कम, क्योंकि कम इसलिए बताई थी क्योंकि बच्चों के नंबर काफ़ी मुझे पता था कि 4-5 क्वेश्चन डाउट वाले हैं। मैंने आपको 14 क्वेश्चन बताए थे डाउट वाले, इसमें से मैंने कहा था कुछ ही क्वेश्चनों पर आपको उलट फिर देखने को मिलेगा, वो अभी उलट फिर देखना, आप फाइनल आंसर की में ज़रूर मिलेगा। मेरे इसी यूट्यूब चैनल पर मैं आपको लिंक दे दूंगा इसी में नीचे, उसमें से आप खुल के देख लेना ओपन करके। उसमें डाउट क्वेश्चन वाली वीडियो डली है, किन किन क्वेश्चनों पर डाउट पहले ही बता दिया। तब मैंने हर एक चीज़ में सत्यता के आधार पर बात करता हूँ, कोई हवा में बात नहीं करता। धन्यवाद साथियों, जय हिंद, जय भारत।